जंगल की खामोशी और शेर का साम्राज्य। एक घना, हरा भरा और सुंदर जंगल था जिसमें सभी तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, हिरण, बंदर, खरगोश, नेवले, लोमड़ी और कई पक्षी। शेर इस जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन अपने दिल में वे अक्सर डरते थे। शेर न्यायप्रिय था, लेकिन वह थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। जब भी जानवरों में से किसी के बीच झगड़ा होता, तो शेर उसका फैसला करता। एक दिन शेर ने घोषणा की, अब से जंगल में एक औपचारिक अदालत होगी। हर जानवर को अपनी समस्याओं के लिए अदालत में जाना होगा। जो झूठ बोलेगा, उसे सजा मिलेगी। यह सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन लोमड़ी, नेवला और बंदर जैसे कुछ चालाक जानवर इस फैसले को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए अपने दिल में योजनाएं बनाने लगे। लोमड़ी, जिसका नाम चंबेली था, बहुत चालाक और वाक्पटु थी। वह हमेशा दूसरों की मेहनत का फल खाती थी। एक दिन भालू, बबलू ने कड़ी मेहनत करके एक छत्ता ढूंढा और उसमें से शहद निकालकर अपने लिए पेड़ के नीचे रख लिया, यह कहकर कि बाद में आकर खा लूंगा। संयोग से लोमड़ी चंबेली भी वहां थी। उसने मौका देखकर शहद का आधा हिस्सा खा लिया। जब बबलू वापस आया तो भालू जोर से चिल्लाया, मेरा शहद कहाँ गया? मैंने सुबह रखा था। चंबेली ने तुरंत कहा, मैंने खुद देखा। नेवला ताड़ के पेड़ की जड़ में छिपा था। वह आया और शहद खा गया। नेवला आया और कसम खाने लगा कि वह निर्दोष है, लेकिन लोमड़ी की बातें इतनी चतुराई भरी थी कि अधिकांश जानवरों ने उसकी बात मान ली। मामला शेर के दरबार में गया। शेर ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण उसने मामला बंद कर दिया और कहा, बिना सबूत के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। उस दिन के बाद भालू को लोमड़ी पर शक हो गया। हाथी, गोपी, जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था। उसकी याददाश्त तेज थी और स्वभाव से वह धैर्यवान था। वह जानवरों के कल्याण के बारे में सोचता था। एक दिन गोपी ने जंगल में एक बड़ा पेड़ काट दिया ताकि सभी जानवर उसकी लकड़ी से अपना घर बना सकें। जब काम पूरा हो गया, तो बंदर, चाकू, पेड़ पर आकर बैठ गया और चिल्लाने लगा, यह पेड़ मेरा है। मैंने पहले ही इस पर दावा कर लिया था। हाथी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुमने इस पर दावा किया था, तो इसे क्यों नहीं बचाया? लेकिन बंदर ने हार नहीं मानी। वह भी अदालत गया। अदालत में हाथी ने अपने काम और इरादे का जिक्र किया और दर्जनों जानवरों ने गवाही दी कि हाथी सबके लिए काम करता है। शेर ने फैसला सुनाया, पेड़ पर सभी जानवरों का अधिकार है। बंदर का स्वामित्व का दावा अमान्य है। बंदर शर्मिंदा होकर लौट गया और दूसरे जानवरों ने गोपी की प्रशंसा की। हिरण, गादी, जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाली और सबसे सुंदर हिरण थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। गुड़ी बहुत सावधान रहती थी, लेकिन एक दिन एक शिकारी जंगल के किनारे आ गया। शिकारी ने जाल बिछाया और गुड़ी उसमें फंस गई। सौभाग्य से तोते, टिनों ने यह दृश्य देखा और तुरंत भालू, हाथी और बंदर के पास भाग गया। सभी दौड़कर आए और शिकारी के जाल को फाड़ दिया। गुड़ी बच गई, लेकिन सभी जानवर चिंतित थे कि अब जंगल में इंसान घुस रहे हैं। शेर ने तुरंत आदेश दिया, जंगल के किनारों पर पहरेदार बढ़ा दिए जाने चाहिए। अगर कोई इंसान दिखाई दे, तो तुरंत सूचना दी जाए। इस घटना के बाद गुड़ी ने यह भी वादा किया कि वह कभी भी अकेले जंगल के किनारे नहीं जाएगा। भालू बबलू बहुत दयालु था, लेकिन थोड़ा भोला था। वह हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। एक दिन बंदर चाको ने भालू को बहकाया, भाई, जंगल के उस पार एक पहाड़ है,
जहां शहद के ढेर लगे हैं। चलो शहद लेकर आते हैं। भालू खुश हुआ। वह बंदर के साथ चल दिया। लेकिन रास्ते में बंदर बहाने से गायब हो गया और भालू अकेला रह गया। अंधेरी रात, जहरीले सांप और गहरी खाइयां। भालू बड़ी मुश्किल से वापस लौटा। अगले दिन कोर्ट में उसने बंदर पर जानबूझकर उसे ले जाने और अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। शेर ने बंदर को बुलाया। सच्चाई सामने आने पर शेर ने बंदर को जंगल की सेवा करने का आदेश दिया। तुम 1 महीने तक पेड़ों से फल तोड़कर बुजुर्ग जानवरों को दोगे। एक दिन जंगल में आग लग गई। तेज हवा और सूखे पत्तों की वजह से आग तेजी से फैल गई। सभी जानवर डर गए। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा। भालू ने गीली मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की। पक्षियों ने हवा से चेतावनी दी। शेर ने सबको हिम्मत दी। 1 हफ्ते की मशक्कत के बाद जंगल की आग बुझाई जा सकी। इस घटना के बाद सभी जानवर बहुत करीब आ गए। अब कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, कोई धोखा नहीं देता। आग लगने के बाद शेर ने एक नया फरमान जारी किया। आज से जंगल का हर जानवर बराबर है। कोई राजा नहीं, कोई गुलाम नहीं। हम सब दोस्त हैं। हम न्याय, ईमानदारी और भाईचारे के साथ रहेंगे। लोमड़ी, बंदर और नेवला भी बदल गए थे। अब वे दूसरों के लिए उपयोगी थे, धोखेबाज नहीं। निष्कर्ष, अपने आप में एक सबक। जंगल अब सिर्फ जानवरों का आवास नहीं रह गया था, बल्कि एक परिवार था जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था, सच बोलता था और न्याय में विश्वास करता था। सत्य, सहमति और त्याग, यही जंगल की ताकत बन गए थे।